नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर्व हिंदू सर्व समाज बेहर के द्वारा कावड़ यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। दिन सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा बेहर थाने के सामने से बाबा मंडी भंडेरी के लिए निकाली गई, जिसमें आप सभी उपस्थित सर्व हिंदू समाज, व्यापारी बंधु एवं बेहर के नागरिक, मातृशक्ति और ग्राम कोहका सहजना के शिव भक्तों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशाल कावड़ यात्रा में बेहर हनुमान व्यायामशाला के सभी सदस्यों की उपस्थिति भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। बेहर के सभी वार्डों से शिव भक्तों द्वारा विशाल कावड़ यात्रा उठाई गई। वार्ड नंबर 5 से बाबा महाकाल की झांकी भी इस यात्रा में अत्यधिक मनमोहक रही। इस यात्रा में बैंड ताशों एवं डीजे के साथ बाबा मंडी में शिव जी की आरती और भंडारा के साथ इस यात्रा का समापन किया गया और सभी की मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। इसी भावना के साथ सभी को एकत्रित करने का कार्य अजय बर्मिया, रविंद्र साहू के द्वारा किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। कावड़ यात्रा में उपस्थित सभी शिव भक्तों का आभार प्रकट करते हुए आशा करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग ऐसे मिलता रहेगा। आज के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएं। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज का जो कार्यक्रम है सर्वधर्म सर्व हिंदू धर्म समाज के माध्यम से निकाला गया है और इसमें सभी युवाओं ने अपनी ताबम तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें माताओं और बहनों का भी काफ़ी योगदान रहा है और इसका सारा श्रेय सभी सनातनी भाइयों की अमर भक्ति को मैं समर्पित करता हूँ। और ये कांवड़ यात्रा कन्नौर हमारी जो मातृ नदी है, जिससे सारे बैहर क्षेत्र को जल प्राप्ति होती है, वहाँ से जल भरकर कांवड़ यात्रा थाने के सामने शिव मंदिर है, वहाँ से निकालकर बाबा रुद्रेश्वर धाम भंडेरी लाई गई है। आपका परिचय? मैं रविंद्र कुमार साहू। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लखनऊ के हैदरगंज में कांग्रेसियों ने जय जवाहर जय भीम दलित मुस्लिम के अधिकारों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजधानी लखनऊ के हैदरगंज में कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा जय जवान जय भीम मुस्लिम दलित के अधिकार ऑन के बारे में बात कही। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया, 7 अगस्त से हम लोग दलित व मुस्लिम क्षेत्र में घर घर जाकर उनके अधिकारों का जिक्र करेंगे। कांग्रेसियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी दलित और मुस्लिम का अधिकारों को दबा रही है और उनके अधिकारों को छीनने का पूरा प्रयास कर रही है। अब हम कांग्रेसी मुस्लिम दलित का अधिकार दिलाने व उनके साथ रहने का पूरा प्रयास करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चांदनी रावत की रिपोर्ट। कि हम कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग में काम करते हुए जिस हिसाब से आजकल राजनीतिक एक माहौल गरमाया हुआ है, दूसरे पार्टियों ने यहाँ मतलब जैसे भाजपा और आरएसएस के लोगों ने समाज में एक जहर को घोल रखा है, तो हम ये कर रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय को एकत्रित कर संगठित कर उनको समाज के और भी लोगों से, धर्मों से सीधे जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है। इस एक हफ्ते में लगभग कितने परिवारों से मिलेंगे और कितने गुट चल रहे हैं लखनऊ में? सिर्फ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चल रहा है कि और भी लोग कांग्रेस के? नहीं, फिलहाल ये प्रोग्राम जो है ये अल्पसंख्यक विभाग के ही द्वारा दिया गया है और इसको अभी अल्पसंख्यक के लोग ही करेंगे और एक दिन में हम कम से कम 100 परिवारों से मिलने का हमारा टारगेट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने जिस तरह से बताया जा रहा है कि आरक्षण के ऊपर हमला कराया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमान भी बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, आपको क्या कहना है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो अभी इनका पूरा एक मैप इनका तैयार ही नहीं है। अभी ये किन मुद्दों पे आते हैं तब हम इस पर आगे बात करेंगे। भाई, एक कानून तो देश में है ही है। अगर किसी के लिए चोरी की सज़ा अगर जो है श्रवण या पंडित के लिए है, तो वो दलितों के लिए भी वही है और मुस्लिम के लिए भी वही है। अब ये किन मुद्दों पर सिविल कोड लाना चाहते हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे। जी, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, हमारे चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन जनाब शहनवाज आलम साहब ने हम लोगों को एक प्रोग्राम दिया है, जय जवाहर जय भीम। ये आप देखिए हमारा बैनर लगा हुआ है। ये बैनर लेकर और हमारे पास पंपलेट हैं, ये पंपलेट लेकर हम दलित बस्तियों में जाएंगे और ये प्रोग्राम हमारा पूरे प्रदेश में आज से स्टार्ट हुआ है। हर ज़िले में हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे ज़िले के जो मुखिया लोग हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
और ये पर्चा पंपलेट लेकर वो दलित बस्तियों में जाएंगे और 100 परिवारों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे, उन तक ये पर्चा पहुंचाएंगे। और उन तक जाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे और उनके बीच में जो दूरी है उस दूरी को हम लोग ख़त्म कर सकें। उनके साथ जो आज दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और उस पर जो खामोशी अख्तियार है उस पर सवाल बनने के लिए हम लोग उनके बीच जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा आपका ये कार्यक्रम? ये हमारा 1 सप्ताह का प्रोग्राम है, आज से स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख तक हम लोग ये प्रोग्राम चलाएंगे। जैसे कि आपके जो पॉम्पलेट बांटे गए हैं इसमें एक चीज़ लिखी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बहाने जो आरक्षण के ऊपर हमला किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? जी, भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है, जो मनुवादी सोच है, मनुवादी सोच के तहत वो इस चीज़ को ला रहे हैं। और उसमें उनका लाने का मकसद ये है कि जब ये कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, जब सारे लोग एक बराबर हो जाएंगे तो फिर आरक्षण पे प्रहार करेंगे, वो अगला स्टेप उनका ये होगा। इसलिए हम ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। उद्देश्य से कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसकी आवाज़ बने, उनके साथ खड़े हों, उनको ये एहसास कराएं कि आज भले ही उनकी जो नेता जिसको उन लोगों ने पिछले कई सालों से मजबूत किया, आज वो खामोश हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और उनकी आवाज़ बनकर खड़ा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 10 बरगदी टोला निवासी युवक पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 3 लोगों ने युवक पर कुल्हाड़ी से वार कर युवक को घायल कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 10 बरगदी टोला निवासी युवक का है, जो कि दुकान पर गुटखा लेने के लिए गया हुआ था। तभी पुरानी रंजिश के चलते घात लगाए 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि युवक ने इस संबंध में जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा युवक ने इस संबंध में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परमेश कुमार है। मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। मोरावा वार्ड नंबर 10 बरगदी टोला। और थाना लगता है? मोरावा थाना लगता है। क्या मामला हुआ, कहाँ से आए हो, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ सर, हम लोग घूम के आ रहे थे, दुकान पे आके खाली गुटखा लेने गए, उतने में रंजिश बना के ऐसा गाली वाली दिया और फिर अचानक दोनों भाई मिलके मुझे मारना चालू कर दिया। बड़े भाई का नाम है मनोज कुमार, छोटे भाई का नाम है प्रभात कुमार। दोनों भाई ने मारा, फिर उनके पिताजी आ गए, वो कुल्हाड़ी से मारा है, इधर पे कुल्हाड़ी से मारा है। बाकी 2 भाई, एक भाई पकड़े हुआ था बड़ा भाई, छोटा भाई मार रहा था। उधर पे कोई बचाने वाला नहीं था, कोई नहीं। जब हमारे भाई लोग आए तो हमारे भाई को भी नीचे गिरा दिया, उसके पिताजी आके हमारे भाई को ही बहुत मारा। हाँ, कोई पुरानी रंजिश है, वो तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। गैस के मारा है सब मुझे। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस यही अपना काम कर रही है, मगर उसी तरह कर रही है। आप किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए सर। वो मार मार के बहुत सबको परेशान कर रही है। सुलह का दबाव बना रहा है? हाँ, प्रशासन का दबाव बना रहे हैं। उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। प्रशासन से दबाव लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं, प्रशासन नेता लोग दबाव बनाए, मगर उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्नाव से ब्यूरो चीफ आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मोहनलालगंज तहसील सभागार में विशेष भूमि विवाद निस्तारण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य, तहसीलदार आनंद तिवारी, कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार आर्य, राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में फरियादियों की शिकायतें सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। मोहनलालगंज से संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर्व हिंदू सर्व समाज बेहर के द्वारा कावड़ यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। दिन सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा बेहर थाने के सामने से बाबा मंडी भंडेरी के लिए निकाली गई, जिसमें आप सभी उपस्थित सर्व हिंदू समाज, व्यापारी बंधु एवं बेहर के नागरिक, मातृशक्ति और ग्राम कोहका सहजना के शिव भक्तों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशाल कावड़ यात्रा में बेहर हनुमान व्यायामशाला के सभी सदस्यों की उपस्थिति भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। बेहर के सभी वार्डों से शिव भक्तों द्वारा विशाल कावड़ यात्रा उठाई गई।
वार्ड नंबर 5 से बाबा महाकाल की झांकी भी इस यात्रा में अत्यधिक मनमोहक रही। इस यात्रा में बैंड ताशों एवं डीजे के साथ बाबा मंडी में शिव जी की आरती और भंडारा के साथ इस यात्रा का समापन किया गया और सभी की मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। इसी भावना के साथ सभी को एकत्रित करने का कार्य अजय बर्मिया रविंद्र साहू के द्वारा किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। कावड़ यात्रा में उपस्थित सभी शिव भक्तों का आभार प्रकट करते हुए आशा करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। आज के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएं। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज का जो कार्यक्रम है सर्व हिंदू धर्म समाज के माध्यम से निकाला गया है और इसमें सभी युवाओं ने अपनी ताबम तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें माताओं और बहनों का भी काफ़ी योगदान रहा है और इसका सारा श्रेय सभी सनातनी भाइयों की अमर भक्ति को मैं समर्पित करता हूँ। और ये कांवड़ यात्रा कन्नौर हमारी जो मातृ नदी है, जिससे सारे बैहर क्षेत्र को जल प्राप्ति होती है, वहाँ से जल भरकर कांवड़ यात्रा थाने के सामने शिव मंदिर है, वहाँ से निकालकर बाबा रुद्रेश्वर धाम भंडेरी लाई गई है। आपका परिचय? मैं रविंद्र कुमार साहू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर्व हिंदू सर्व समाज बेहर के द्वारा कावड़ यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। दिन सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा बेहर थाने के सामने से बाबा मंडी भंडेरी के लिए निकाली गई, जिसमें आप सभी उपस्थित सर्व हिंदू समाज, व्यापारी बंधु एवं बेहर के नागरिक, मातृशक्ति और ग्राम कोहका सहजना के शिव भक्तों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशाल कावड़ यात्रा में बेहर हनुमान व्यायामशाला के सभी सदस्यों की उपस्थिति भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। बेहर के सभी वार्डों से शिव भक्तों द्वारा विशाल कावड़ यात्रा उठाई गई। वार्ड नंबर 5 से बाबा महाकाल की झांकी भी इस यात्रा में अत्यधिक मनमोहक रही। इस यात्रा में बैंड ताशों एवं डीजे के साथ बाबा मंडी में शिव जी की आरती और भंडारा के साथ इस यात्रा का समापन किया गया और सभी की मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। इसी भावना के साथ सभी को एकत्रित करने का कार्य अजय बर्मिया रविंद्र साहू के द्वारा किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। कावड़ यात्रा में उपस्थित सभी शिव भक्तों का आभार प्रकट करते हुए आशा करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। आज के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएं। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज का जो कार्यक्रम है सर्व हिंदू धर्म समाज के माध्यम से निकाला गया है और इसमें सभी युवाओं ने अपनी ताबम तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें माताओं और बहनों का भी काफ़ी योगदान रहा है और इसका सारा श्रेय सभी सनातनी भाइयों की अमर भक्ति को मैं समर्पित करता हूँ। और ये कांवड़ यात्रा कन्नौर हमारी जो मातृ नदी है, जिससे सारे बैहर क्षेत्र को जल प्राप्ति होती है, वहाँ से जल भरकर कांवड़ यात्रा थाने के सामने शिव मंदिर है, वहाँ से निकालकर बाबा रुद्रेश्वर धाम भंडेरी लाई गई है। आपका परिचय? मैं रविंद्र कुमार साहू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लखनऊ के हैदरगंज में कांग्रेसियों ने जय जवाहर जय भीम दलित मुस्लिम के अधिकारों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजधानी लखनऊ के हैदरगंज में कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा जय जवान जय भीम मुस्लिम दलित के अधिकार ऑन के बारे में बात कही। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया, 7 अगस्त से हम लोग दलित व मुस्लिम क्षेत्र में घर घर जाकर उनके अधिकारों का जिक्र करेंगे। कांग्रेसियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी दलित और मुस्लिम का अधिकारों को दबा रही है और उनके अधिकारों को छीनने का पूरा प्रयास कर रही है। अब हम कांग्रेसी मुस्लिम दलित का अधिकार दिलाने व उनके साथ रहने का पूरा प्रयास करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चांदनी रावत की रिपोर्ट। कि हम कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग में काम करते हुए जिस हिसाब से आजकल राजनीतिक एक माहौल गरमाया हुआ है, दूसरे पार्टियों ने यहाँ मतलब जैसे भाजपा और आरएसएस के लोगों ने समाज में एक जहर को घोल रखा है, तो हम ये कर रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय को एकत्रित कर संगठित कर उनको समाज के और भी लोगों से, धर्मों से सीधे जोड़ने का काम कर रहे हैं।
ये हमारा मेन मुद्दा है। इस एक हफ्ते में लगभग कितने परिवारों से मिलेंगे और कितने गुट चल रहे हैं? लखनऊ में सिर्फ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चल रहा है कि और भी लोग कांग्रेस के? नहीं, फिलहाल ये प्रोग्राम जो है ये अल्पसंख्यक विभाग के ही द्वारा दिया गया है और इसको अभी अल्पसंख्यक के लोग ही करेंगे और एक दिन में हम कम से कम 100 परिवारों से मिलने का हमारा टारगेट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने जिस तरह से बताया जा रहा है कि आरक्षण के ऊपर हमला कराया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमान भी बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो अभी इनका पूरा एक मैप इनका तैयार ही नहीं है। अभी ये किन मुद्दों पे आते हैं तब हम इस पे आगे बात करेंगे। भाई, एक कानून तो देश में है ही। अगर किसी के लिए चोरी की सज़ा अगर जो है श्रवण या पंडित के लिए है तो वो दलितों के लिए भी वही है और मुस्लिम के लिए भी वही है। अब ये किन मुद्दों पर सिविल कोड लाना चाहते हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे। जी, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, हमारे चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन जनाब शहनवाज आलम साहब ने हम लोगों को एक प्रोग्राम दिया है, जय जवाहर जय भीम। ये आप देखिए, हमारा बैनर लगा हुआ है। ये बैनर लेकर और हमारे पास पंपलेट हैं, ये पंपलेट लेकर हम दलित बस्तियों में जाएंगे और ये प्रोग्राम हमारा पूरे प्रदेश में आज से स्टार्ट हुआ है। हर ज़िले में हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे ज़िले के जो मुखिया लोग हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये पर्चा पंपलेट लेकर वो दलित बस्तियों में जाएंगे और 100 परिवारों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। उन तक ये पर्चा पहुंचाएंगे और उन तक जाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे और उनके बीच में जो दूरी है उस दूरी को हम लोग ख़त्म कर सकें। उनके साथ जो आज दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और उस पर जो खामोशी अख्तियार है उस पर सवाल बनने के लिए हम लोग उनके बीच जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा आपका ये कार्यक्रम? ये हमारा 1 सप्ताह का प्रोग्राम है। आज से स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख तक हम लोग ये प्रोग्राम चलाएंगे। अरे जैसे कि आपके जो पॉम्पलेट बांटे गए हैं, इसमें एक चीज़ लिखी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बहाने जो आरक्षण के ऊपर हमला किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? जी, भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है, जो मनुवादी सोच है, मनुवादी सोच के तहत वो इस चीज़ को ला रहे हैं और उसमें उनका लाने का मकसद ये है कि जब ये कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, जब सारे लोग एक बराबर हो जाएंगे तो फिर आरक्षण पे प्रहार करेंगे। वो अगला स्टेप उनका ये होगा। इसलिए हम ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसकी आवाज़ बने, उनके साथ खड़े हों, उनको ये एहसास कराएं कि आज भले ही उनकी जो नेता जिसको उन लोगों ने पिछले कई सालों से मजबूत किया, आज वो खामोश हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और उनकी आवाज़ बनकर खड़ा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 10 बरगदी टोला निवासी युवक पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 3 लोगों ने युवक पर कुल्हाड़ी से वार कर युवक को घायल कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 10 बरगदी टोला निवासी युवक का है, जो कि दुकान पर गुटखा लेने के लिए गया हुआ था। तभी पुरानी रंजिश के चलते घात लगाए 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि युवक ने इस संबंध में जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा युवक ने इस संबंध में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम परमेश कुमार है। मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। मोरावा वार्ड नंबर 10 बरगदी टोला। और थाना लगता है? मोरावा थाना लगता है। क्या मामला हुआ, कहाँ से आए हो, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ सर, हम लोग घूम के आ रहे थे, दुकान पे आके खाली गुटखा लेने गए, उतने में रंजिश बना के ऐसा गाली वाली दिया और फिर अचानक दोनों भाई मिलके मुझे मारना चालू कर दिया। बड़े भाई का नाम है मनोज कुमार, छोटे भाई का नाम है प्रभात कुमार। दोनों भाई ने मारा, फिर उनके पिताजी आ गए, वो कुल्हाड़ी से मारा है। इधर पे कुल्हाड़ी से मारा है, बाकी 2 भाई, एक भाई पकड़े हुआ था, बड़ा भाई, छोटा भाई मार रहा था। उधर पे कोई बचाने वाला नहीं था, कोई नहीं। जब हमारे भाई लोग आए तो हमारे भाई को भी नीचे गिरा दिया, उसके पिताजी आके हमारे भाई को भी बहुत मारा। हाँ, कोई पुरानी रंजिश है, वो तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। गैस के मारा है सब मुझे। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस यही अपना काम कर रही है, मगर उसी तरह कर रही है। आप किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए सर। वो मार के बहुत सबको परेशान कर रही है। सुलह का दबाव बना रहा है? हाँ, प्रशासन का दबाव बना रहे हैं। उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। प्रशासन से दबाव लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं प्रशासन, नेता लोग दबाव बनाए, मगर उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ।
उन्नाव से ब्यूरो चीफ आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मोहनलालगंज तहसील सभागार में विशेष भूमि विवाद निस्तारण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य, तहसीलदार आनंद तिवारी, कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार आर्य, राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में फरियादियों की शिकायतें सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। मोहनलालगंज से संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर्व हिंदू सर्व समाज बेहर के द्वारा कावड़ यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। दिन सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा बेहर थाने के सामने से बाबा मंडी भंडेरी के लिए निकाली गई, जिसमें आप सभी उपस्थित सर्व हिंदू समाज, व्यापारी बंधु एवं बेहर के नागरिक, मातृशक्ति और ग्राम कोहका सहजना के शिव भक्तों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशाल कावड़ यात्रा में बेहर हनुमान व्यायामशाला के सभी सदस्यों की उपस्थिति भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। बेहर के सभी वार्डों से शिव भक्तों द्वारा विशाल कावड़ यात्रा उठाई गई। वार्ड नंबर 5 से बाबा महाकाल की झांकी भी इस यात्रा में अत्यधिक मनमोहक रही। इस यात्रा में बैंड ताशों एवं डीजे के साथ बाबा मंडी में शिव जी की आरती और भंडारा के साथ इस यात्रा का समापन किया गया और सभी की मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। इसी भावना के साथ सभी को एकत्रित करने का कार्य अजय बर्मिया, रविंद्र साहू के द्वारा किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। कावड़ यात्रा में उपस्थित सभी शिव भक्तों का आभार प्रकट करते हुए आशा करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। आज के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएं। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज का जो कार्यक्रम है सर्वधर्म सर्व हिंदू धर्म समाज के माध्यम से निकाला गया है और इसमें सभी युवाओं ने अपनी ताबम तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें माताओं और बहनों का भी काफ़ी योगदान रहा है और इसका सारा श्रेय सभी सनातनी भाइयों की अमर भक्ति को मैं समर्पित करता हूँ। और ये कांवड़ यात्रा कन्नौर हमारी जो मातृ नदी है, जिससे सारे बैहर क्षेत्र को जल प्राप्ति होती है, वहाँ से जल भरकर कांवड़ यात्रा थाने के सामने शिव मंदिर है, वहाँ से निकालकर बाबा रुद्रेश्वर धाम भंडेरी लाई गई है। आपका परिचय? मैं रविंद्र कुमार साहू। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर्व हिंदू सर्व समाज बेहर के द्वारा कावड़ यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। दिन सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा बेहर थाने के सामने से बाबा मंडी भंडेरी के लिए निकाली गई, जिसमें आप सभी उपस्थित सर्व हिंदू समाज, व्यापारी बंधु एवं बेहर के नागरिक, मातृशक्ति और ग्राम कोहका सहजना के शिव भक्तों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशाल कावड़ यात्रा में बेहर हनुमान व्यायामशाला के सभी सदस्यों की उपस्थिति भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। बेहर के सभी वार्डों से शिव भक्तों द्वारा विशाल कावड़ यात्रा उठाई गई। वार्ड नंबर 5 से बाबा महाकाल की झांकी भी इस यात्रा में अत्यधिक मनमोहक रही। इस यात्रा में बैंड ताशों एवं डीजे के साथ बाबा मंडी में शिव जी की आरती और भंडारा के साथ इस यात्रा का समापन किया गया और सभी की मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। इसी भावना के साथ सभी को एकत्रित करने का कार्य अजय बर्मिया, रविंद्र साहू के द्वारा किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। कावड़ यात्रा में उपस्थित सभी शिव भक्तों का आभार प्रकट करते हुए आशा करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। आज के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएं। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज का जो कार्यक्रम है सर्वधर्म सर्व हिंदू धर्म समाज के माध्यम से निकाला गया है और इसमें सभी युवाओं ने अपनी ताबम तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें माताओं और बहनों का भी काफ़ी योगदान रहा है और इसका सारा श्रेय सभी सनातनी भाइयों की अमर भक्ति को मैं समर्पित करता हूँ। और ये कांवड़ यात्रा कन्नौर हमारी जो मातृ नदी है, जिससे सारे बैहर क्षेत्र को जल प्राप्ति होती है, वहाँ से जल भरकर कांवड़ यात्रा थाने के सामने शिव मंदिर है, वहाँ से निकालकर बाबा रुद्रेश्वर धाम भंडेरी लाई गई है।
आपका परिचय? मैं रविंद्र कुमार साहू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लखनऊ के हैदरगंज में कांग्रेसियों ने जय जवाहर जय भीम दलित मुस्लिम के अधिकारों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राजधानी लखनऊ के हैदरगंज में कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा जय जवान जय भीम मुस्लिम दलित के अधिकार ऑन के बारे में बात कही। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया, 7 अगस्त से हम लोग दलित व मुस्लिम क्षेत्र में घर घर जाकर उनके अधिकारों का जिक्र करेंगे। कांग्रेसियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी दलित और मुस्लिम का अधिकारों को दबा रही है और उनके अधिकारों को छीनने का पूरा प्रयास कर रही है। अब हम कांग्रेसी मुस्लिम दलित का अधिकार दिलाने व उनके साथ रहने का पूरा प्रयास करेंगे। लखनऊ से संवाददाता चांदनी रावत की रिपोर्ट। कि हम कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग में काम करते हुए जिस हिसाब से आजकल राजनीतिक एक माहौल गरमाया हुआ है, दूसरे पार्टियों ने यहाँ मतलब जैसे भाजपा और आरएसएस के लोगों ने समाज में एक जहर को घोल रखा है, तो हम ये कर रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय को एकत्रित कर संगठित कर उनको समाज के और भी लोगों से धर्मों से सीधे जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये हमारा मेन मुद्दा है। इस एक हफ्ते में लगभग कितने परिवारों से मिलेंगे और कितने गुट चल रहे हैं? लखनऊ में सिर्फ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ चल रहा है कि और भी लोग कांग्रेस के? नहीं, फिलहाल ये प्रोग्राम जो है ये अल्पसंख्यक विभाग के ही द्वारा दिया गया है और इसको अभी अल्पसंख्यक के लोग ही करेंगे और एक दिन में हम कम से कम 100 परिवारों से मिलने का हमारा टारगेट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने जिस तरह से बताया जा रहा है कि आरक्षण के ऊपर हमला कराया जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमान भी बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, आपको क्या कहना है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे तो अभी इनका पूरा एक मैप इनका तैयार ही नहीं है। अभी ये किन मुद्दों पे आते हैं तब हम इस पे आगे बात करेंगे। भाई, एक कानून तो देश में है ही। अगर किसी के लिए चोरी की सज़ा अगर जो है श्रवण या पंडित के लिए है तो वो दलितों के लिए भी वही है और मुस्लिम के लिए वही है। अब ये किन मुद्दों पर सिविल कोड लाना चाहते हैं, पहले तो हम ये बात करेंगे। जी, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? देखिए, हमारे चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन जनाब शहनवाज आलम साहब ने हम लोगों को एक प्रोग्राम दिया है, जय जवाहर जय भीम। ये आप देखिए, हमारा बैनर लगा हुआ है। ये बैनर लेकर और हमारे पास पंपलेट हैं, ये पंपलेट लेकर हम दलित बस्तियों में जाएंगे और ये प्रोग्राम हमारा पूरे प्रदेश में आज से स्टार्ट हुआ है। हर ज़िले में हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे ज़िले के जो मुखिया लोग हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये पर्चा पंपलेट लेकर वो दलित बस्तियों में जाएंगे और 100 परिवारों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे। उन तक ये पर्चा पहुँचाएँगे और उन तक जाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे और उनके बीच में जो दूरी है उस दूरी को हम लोग ख़त्म कर सकें। उनके साथ जो आज दिक्कतें आ रही हैं, जो परेशानियां आ रही हैं, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और उस पर जो खामोशी अख्तियार है, उस पर सवाल बनने के लिए हम लोग उनके बीच जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा आपका ये कार्यक्रम? ये हमारा 1 सप्ताह का प्रोग्राम है। आज से स्टार्ट हो रहा है, 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख तक हम लोग ये प्रोग्राम चलाएंगे। जैसे कि आपके जो पॉम्पलेट बांटे गए हैं, इसमें एक चीज़ लिखी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके बहाने जो आरक्षण के ऊपर हमला किया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना है? जी, भारतीय जनता पार्टी की जो एक सोच है, जो मनुवादी सोच है, मनुवादी सोच के तहत वो इस चीज़ को ला रहे हैं और उसमें उनका लाने का मकसद ये है कि जब ये कॉमन सिविल कोड आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि दलितों को जो आरक्षण मिल रहा है, जब सारे लोग एक बराबर हो जाएंगे तो फिर आरक्षण पे प्रहार करेंगे। वो अगला स्टेप उनका ये होगा। इसलिए हम ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। उद्देश्य कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसकी आवाज़ बने, उनके साथ खड़े हों, उनको ये एहसास कराएं कि आज भले ही उनकी जो नेता जिसको उन लोगों ने पिछले कई सालों से मजबूत किया, आज वो खामोश हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है और उनकी आवाज़ बनकर खड़ा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उन्नाव के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 10 बरगदी टोला निवासी युवक पर पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही 3 लोगों ने युवक पर कुल्हाड़ी से वार कर युवक को घायल कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला उन्नाव के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 10 बरगदी टोला निवासी युवक का है।
जो कि दुकान पर गुटखा लेने के लिए गया हुआ था। तभी पुरानी रंजिश के चलते घात लगाए 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया और कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया, जिससे युवक को गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि युवक ने इस संबंध में जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा युवक ने इस संबंध में। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम परमेश कुमार है। मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ। मौरावा वार्ड नंबर 10 बरगदी टोला और थाना लगता है? मौरावा थाना लगता है। क्या मामला हुआ? कहाँ से आए हो? क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ सर, हम लोग घूम के आ रहे थे, दुकान पे आके खाली गुटखा लेने गए, उतने में रंजिश बना के ऐसा गाली वाली दिया और फिर अचानक दोनों भाई मिलके मुझे मारना चालू कर दिया। बड़े भाई का नाम है मनोज कुमार, छोटे भाई का नाम है प्रभात कुमार। दोनों भाई ने मारा, फिर उनके पिताजी आ गए, वही कुल्हाड़ी से मारा है। इधर पे कुल्हाड़ी से मारा है, बाकी 2 भाई, एक भाई पकड़े हुआ था, बड़ा भाई, छोटा भाई मार रहा था। उधर पे कोई बचाने वाला नहीं था, कोई नहीं। जब हमारे भाई लोग आए तो हमारे भाई को भी नीचे गिरा दिया, उसके पिताजी आके हमारे भाई को भी बहुत मारा। हाँ, कोई पुरानी रंजिश है, वो तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। गैस के मारा है सब मुझे। पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस यही अपना काम कर रही है, मगर उसी तरह कर रही है। आप किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए सर। वो मार मार के बहुत सबको परेशान कर रही है। सुलह का दबाव बना रहा है? हाँ, प्रशासन का दबाव बना रहे हैं। उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं। प्रशासन से दबाव लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं? दबाव बना रहे हैं, प्रशासन नेता लोग दबाव बनाए, मगर उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्नाव से ब्यूरो चीफ आकाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मोहनलालगंज तहसील सभागार में विशेष भूमि विवाद निस्तारण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य, तहसीलदार आनंद तिवारी, कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार आर्य, राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में फरियादियों की शिकायतें सुनकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। मोहनलालगंज से संवाददाता अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर्व हिंदू सर्व समाज बेहर के द्वारा कावड़ यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। दिन सोमवार को विशाल कावड़ यात्रा बेहर थाने के सामने से बाबा मंडी भंडेरी के लिए निकाली गई, जिसमें आप सभी उपस्थित सर्व हिंदू समाज, व्यापारी बंधु एवं बेहर के नागरिक, मातृशक्ति और ग्राम कोहका सहजना के शिव भक्तों द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशाल कावड़ यात्रा में बेहर हनुमान व्यायामशाला के सभी सदस्यों की उपस्थिति भी अत्यधिक प्रशंसनीय है। बेहर के सभी वार्डों से शिव भक्तों द्वारा विशाल कावड़ यात्रा उठाई गई। वार्ड नंबर 5 से बाबा महाकाल की झांकी भी इस यात्रा में अत्यधिक मनमोहक रही। इस यात्रा में बैंड ताशों एवं डीजे के साथ बाबा मंडी में शिव जी की आरती और भंडारा के साथ इस यात्रा का समापन किया गया और सभी की मंगलमय जीवन की प्रार्थना की गई। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी का सहयोग अति आवश्यक है। इसी भावना के साथ सभी को एकत्रित करने का कार्य अजय बर्मिया, रविंद्र साहू के द्वारा किया गया, जो कि प्रशंसनीय है। कावड़ यात्रा में उपस्थित सभी शिव भक्तों का आभार प्रकट करते हुए आशा करते हैं कि आगे भी आपका सहयोग ऐसे मिलता रहेगा। आज के कार्यक्रम के बारे में अवगत कराएं। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज का जो कार्यक्रम है सर्वधर्म सर्व हिंदू धर्म समाज के माध्यम से निकाला गया है और इसमें सभी युवाओं ने अपनी ताबम तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसमें माताओं और बहनों का भी काफ़ी योगदान रहा है और इसका सारा श्रेय सभी सनातनी भाइयों की अमर भक्ति को मैं समर्पित करता हूँ। और ये कांवड़ यात्रा कन्नौर हमारी जो मातृ नदी है, जिससे सारे बैहर क्षेत्र को जल प्राप्ति होती है, वहाँ से जल भरकर कांवड़ यात्रा थाने के सामने शिव मंदिर है, वहाँ से निकालकर बाबा रुद्रेश्वर धाम भंडेरी लाई गई है। आपका परिचय? मैं रविंद्र कुमार साहू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही।